हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB के प्रीवियस पेपर में पार्ट ए में सामान्य ज्ञान के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका MCQ रिव्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी DSSB पार्ट ए जीके के सेक्शन में प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज। ये सीरीज 50-50 क्वेश्चनों की चलती रहेगी और आप तक इसकी वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कालिदास उभर कर आया? ये प्रश्न TGT उर्दू और PGT पंजाबी 2014 के पेपर में आया था। तो इसमें सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगले प्रश्न को देखते हैं, नगर वास्तुकला की शैली अधिकतर विकसित होती है। तो ये TGT उर्दू 2014 के पेपर में आया था प्रश्न, तो उत्तर भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था। तो ये TGT उर्दू और PGT पंजाबी 2014 के पेपर में आया था 1600 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में मान्यता दी गई? तो ये प्रश्न TGT उर्दू 2014 के पेपर में आया था, जिसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। अगले प्रश्न को देखते हैं, सारे जहां से अच्छा ये प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? ये प्रश्न TGT सोशल साइंस और PGT म्यूजिक 2014 के पेपर में आया है। तो सही आंसर है इसका मोहम्मद इकबाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काल चक्र अनुष्ठान निम्न में से किसके समारोह से संबंधित था? तो ये प्रश्न TGT सोशल साइंस और PGT इकोनॉमिक्स 2014 के पेपर में आया है और इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो ये प्रश्न TGT सोशल साइंस 2014 में आया था और इसमें सही आंसर है जय संहिता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्लासी की लड़ाई इस वर्ष लड़ी गई। यह प्रश्न TGT सोशल साइंस 2014 और PGT बायोलॉजी ऑनलाइन वाले 2021 के पेपर में आया है, तो 1757 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रोश हसना किस संप्रदाय का नव वर्ष है? तो ये प्रश्न TGT सोशल साइंस 2014 के पेपर में आया था। इसका सही आंसर है यहूदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी को किसकी जिम्मेदारी दी गई थी? तो ये प्रश्न TGT संस्कृत के पेपर में आया था 2014 में और इसका सही आंसर है सैनिक मामला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन से महाकाव्य के अरण्य, किष्किंधा और सुंदर ये भाग हैं? तो ये प्रश्न TGT मैथ 2014 के पेपर में आया था, रामायण इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सम्राट अशोक की एकमात्र अभिलेखित शिलालेख प्रकृति यहाँ पाई गई थी। तो ये प्रश्न TGT मैथ 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है सांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह प्रश्न TGT मैथ 2014 में आया था और इसका सही आंसर है आगरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन से राजवंश ने विजयनगर पर राज्य नहीं किया है? तो PGT हिंदी 2014 के पेपर में ये प्रश्न आया था और इसका सही आंसर है होयसला। अगले प्रश्न को देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और कहां लड़ी गई? तो PGT हिंदी 2014 के पेपर में आया था और 1556 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लाला लाजपत राय ऐसे भी जाने जाते हैं। TGT इंग्लिश 2014 के पेपर में प्रश्न आया था और इसमें शेर पंजाब और पंजाब केसरी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिशूल के आकार का चिन्ह इसका प्रतीक नहीं है। तो यह प्रश्न TGT इंग्लिश 2014 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है निर्वाण। अगले प्रश्न को देखते हैं, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की। यह प्रश्न TGT इंग्लिश 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है विलियम जोन्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? तो ये प्रश्न जो है TGT डोमेस्टिक साइंस 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है मगध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो ये प्रश्न PRT के पेपर 2014 में आया था और इसका सही आंसर है हाजी बेगम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गौतम बुद्ध का समकालीन किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी PRT 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है महावीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो ये प्रश्न PRT 2013 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है 12 मार्च 1930। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न PGT सोशियोलॉजी 2014 के पेपर में आया था और इसमें सभी आंसर सही हैं कि वे गणित शिक्षक
शिक्षक से आरंभ करते हुए फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में प्राचार्य के ओहदे तक पहुंचे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा मकबरा औरंगाबाद में है? तो यह प्रश्न पीजीटी पंजाबी 2014 में आया था और इसका सही आंसर है औरंगजेब की रानी का मकबरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? यह प्रश्न पीजीटी पंजाबी 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है बहलोल लोधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर कब हमला किया? तो यह प्रश्न पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है 1940। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, त्रिपिटक इनका पवित्र ग्रंथ है। तो यह प्रश्न पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, उस गीत के कितने बंद अपनाए गए? तो यह प्रश्न भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है केवल पहला बंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पहला अफगान युद्ध इस साल हुआ। तो यह प्रश्न पीजीटी पीईटी 2014 के पेपर में आया था, इसका सही आंसर है 1839। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक पुस्तक थी। तो यह प्रश्न भी पीजीटी पीईटी 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है थोलका पपियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जर्मनी डैश को अमिर्ताइज संधि में हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो यह प्रश्न भी पीजीटी पीईटी 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है 11 नवंबर 1918। अगले प्रश्न की ओर चलते, सिकंदर को दमदार मुकाबला देने वाला पोरस का प्रदेश इन नदियों के बीच में था। तो यह प्रश्न भी पीजीटी पीईटी 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है झेलम और चिनाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय गान पहली बार इस साल गाया गया। यह प्रश्न पीजीटी पीईटी 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है 1911। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताओ जिसने 1829 में सती की प्रथा समाप्त की। तो यह प्रश्न पीजीटी म्यूजिक 2014 और टीजीटी सोशल साइंस फीमेल ऑनलाइन 2018 में आया था और इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्राचीन भारतीय वास्तुकला में खरोष्ठी का उपयोग भारत के इस देश के साथ संपर्क का नतीजा है। तो यह प्रश्न पीजीटी म्यूजिक 2014 में आया था और इसका सही आंसर है मध्य एशिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यह प्रश्न पीजीटी म्यूजिक 2014 के पेपर में आया था, उसमें सही आंसर है रिपन रोलेट अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिटलर की पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई। तो यह प्रश्न पीजीटी होम साइंस 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है नाजी पार्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। तो यह प्रश्न पीजीटी हिस्ट्री 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है कनिष्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चालुक्य का राजधानी शहर था। तो यह प्रश्न पीजीटी हिस्ट्री 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है बादामी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के मूल निवासी थे। तो यह प्रश्न भी पीजीटी हिस्ट्री 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है द्रविड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो यह प्रश्न भी पीजीटी हिस्ट्री 2014 में आया था, उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित और इसके लिए किया जाता है। तो पीजीटी हिस्ट्री 2014 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही आंसर है महावीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया? तो यह प्रश्न पीजीटी ज्योग्राफी 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अकबर के दरबार में तानसेन एक प्रसिद्ध। ये प्रश्न भी पीजीटी ज्योग्राफी 2014 के पेपर में आया था, तो सही आंसर है संगीतकार थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शक संवत इसने स्थापित किया था। तो पीजीटी ज्योग्राफी 2014 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही आंसर है कनिष्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पहला चीन युद्ध इनके बीच लड़ा गया था। तो पीजीटी इंग्लिश 2014 के पेपर में प्रश्न आया था और चीन और ब्रिटेन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो पीजीटी इंजीनियरिंग ड्राइंग 2014 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही आंसर है 563 बीसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक जनता एक देश एक नेता इसकी नीति थी। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स 2014 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही आंसर है मुसोलिनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शंकराचार्य इसके संस्थापक थे। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स 2014 के पेपर में प्रश्न आया था और इसके सही आंसर है अद्वैत तत्वज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वराज
पक्ष के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न पीजीटी इकोनॉमिक्स 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों ये थी DSSB के प्रीवियस पेपर में जर्नल सेक्शन पार्ट ए में सामान्य अध्ययन के आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज। अगर ऐसी और भी क्वेश्चनों की सीरीज आप पाना चाहते हैं या इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।